लास्ट क्लास में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तक बता दी थी कहानियां मैथ्स में। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर आपने क्वेश्चन भी किए थे। आज की क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में पहले क्वेश्चन करेंगे। लिखिए जरा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। लिखें, लेट ए बी सी, लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान दो बच्चे। लेट ए बी सी आर द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3, 4 एंड 5। ओके, इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, इफ ईच वन इज, अगर ये क्वेश्चन आप ना कर पाए ना तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे पेपर में। If each one is perpendicular to the sum of other two, ठीक है, sum of other two vectors, prove that, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 5√2। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसने कहा सर ए बी सी तीन वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन वेक्टर है। अगर ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3:4:5 हो, सॉरी 3, 4 एंड 5। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5। क्लियर? अब हमसे क्या कहा? इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स देन प्रूव दैट मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का मॉड 5√2 के इक्वल होगा। करिए जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से करिए पहले। सुनो, ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के जब भी प्रूविंग वाले आते हैं ना, वो इस वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं। देखिए, मॉड ए का स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, बोलो होता है कि नहीं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू होता है मॉड ए का स्क्वायर। तो अगर मैं, ध्यान लगाओ इधर, मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? आदित्य तिवारी, क्या बन जाएगा? मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सर ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए क्या हो जाएगा? ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अरे छोड़ो ना, हम अलग अलग कर लेंगे ना। बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, फिर प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, फिर प्लस सी डॉट सी होगा। बताओ इसमें से ये टर्म क्या बन गया? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। कहां? ये रहा मॉड ए का स्क्वायर, ये रहा कहीं मॉड बी का स्क्वायर, ये रहा मॉड सी का स्क्वायर। अब देखो, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी होगा, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी, फिर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए। बोलो होगा कि नहीं? बहुत अच्छे। अगर उसने ये कहा है, एक मिनट, उसने कहा इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर सम ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले देखो, ध्यान लगाओ, ये क्या हो जाएगा? मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू रख दो कितनी? 3 का स्क्वायर। मॉड बी की वैल्यू रख दो 4 का स्क्वायर, मॉड सी की वैल्यू रख दो 5 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर लेकर के क्या बन जाएगा? ए डॉट बी डॉट सी, सी डॉट है ना। हाँ, अभी बनाऊंगा ना। ये हो जाएगा आपका क्या? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ए बच्चे ध्यान लगाओ भाई, ये होगा, यही आएगा, ये आ गया। अब बताओ, उसका कहना ये था कि हर एक जो है वो बाकी के दो के साथ परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 0। बी डॉट सी प्लस ए क्या होगा? 0। सी डॉट ए प्लस बी क्या होगा? 0।
अब इससे क्या पता लगाएगा, ध्यान लगाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी, फिर ये क्या हो जाएगा b डॉट सी प्लस b डॉट a, फिर ये क्या हो जाएगा c डॉट a प्लस c डॉट b इक्वल टू, सॉरी बस इतना ही, ये सब तीनों क्या हैं, जीरो के इक्वल है ना, है ना। तीनों को ऐड कर दो, a डॉट बी प्लस b डॉट ए मिलके क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, फिर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ b डॉट सी, ऐड करते ही इनके ऐड करते ही आएगा 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a आएगा कितने के इक्वल, जीरो के। तो ये जो 2 टाइम्स ऑफ दिस है ये क्या हो गया, जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब मेरे पास जो अल्टीमेटली बचा आंसर वो क्या बचा, मॉड a प्लस मॉड मतलब b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 प्लस 25 सर ये हो जाएगा 50। अब इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, देख लो किसना, अगर इसको अभी तुम समझे भी नहीं ना, मैंने कहा ये कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, कई बार, एक बार नहीं आया भाई, अब तक बोर्ड में कई बार आ चुका है। अंडर रूट 50 मतलब कितना आ जाएगा 5 रूट 2, समझ गए ना। क्वेश्चन में ये जो डिमांड दी थी ना, ये दिया था जो, इसका मतलब क्या था बस उसको समझ लो। उसने कहा था हर एक वेक्टर बाकी के दो वेक्टर के सम के साथ परपेंडिकुलर है, तो अगर मैंने ए लिया तो उसके अलावा जो दो बचे उनका सम b प्लस सी, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो ए और जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, तो इसका मतलब a डॉट बी प्लस सी जीरो के इक्वल होगा। ठीक, उसकी हेल्प से मैंने ये तीन इक्वेशन बना ली, तीनों को क्या कर लिया आपस में ऐड कर लिया, ऐड करने पर ये बन गई 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इफ a b c आर यूनिट वेक्टर, इफ a कॉमा b कॉमा c, वेक्टर a कॉमा वेक्टर b कॉमा वेक्टर c है ना, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, are unit vectors such that vector a plus vector b plus vector c, vector a plus vector b plus vector c is equal to 0। ठीक है, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। क्वेश्चन समझ में आ गया, a dot b plus b dot c plus c dot a, माइनस ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड मतलब माइनस है ब्रैकेट में मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर अपॉन 2। सुनो, इसने कहा पहले जो जो दिया है वो बताओ मुझे, a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि a b c यूनिट वेक्टर हैं। इफ a b c आर यूनिट वेक्टर्स देन सच दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। माइंड कर लो भाई, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर भी हैं। हमसे कहा है इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान दीजिएगा, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, इसकी वैल्यू बतानी है, करिए जल्दी से। कितना वैल्यू आई, हाँ -3/2, वेरी गुड। देखो भाई बाकी लोग भी करें जल्दी से, एक का ज्ञान सर तो सबका आ सकता है। सनत हो जाएगा, ठीक। देखो ये यूनिट वेक्टर दिए गए हैं ना, तो क्या लगाओगे दिमाग, सर अगर यूनिट वेक्टर है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड a की वैल्यू 1, मॉड b की वैल्यू 1, मॉड c की वैल्यू 1 होगा। हमें निकालना क्या है, ये दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो बताओ, क्या करोगे, वही कर देंगे, ठीक है ना। मॉड a प्लस बी प्लस सी भी क्या होगा, अगर ये इनका सबका सम 0 के इक्वल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी कितने के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो सर ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस, डायरेक्ट यहाँ ले लो बाहर, b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो जाएगा। इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। समझ गए? ये कितना हो गया 3, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -3/2। नोट कर लीजिए, -3/2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, काम के हैं, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है ना? क्या तब तो c डॉट सी होगा ना, तब तुम्हारा c डॉट सी आएगा ना, अगर तुम इसी को उधर ले गए माइनस सी। तो ये टर्म बन जाएगा, तब तो ये आएगा ना। अच्छा, तुमने दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, सही तो है, उससे भी कोई दिक्कत। किस पे? कहाँ पर? क्यों? जब हमने a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? a प्लस बी। अच्छा, तुमने डायरेक्ट लिख दिया, तो सही तो है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, चलो कोई नहीं, परेशान मत हो गया बड़े। ये बच्चों भाई ध्यान लगा लो, क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, आप समझ नहीं रहे बस, ठीक है? बाकी क्वेश्चन आसान इंपॉर्टेंट है, लिखो। इसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे भाई, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी। सनत लिखो, क्वेश्चन लिखो, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये तीनों वेक्टर आपस में इक्वल भी हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और एक दूसरे के साथ ये परपेंडिकुलर भी हैं। ए बी बी सी सी ए तीनों क्या है? एक दूसरे परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ओके, प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड। प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी, प्रूव दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वली इंक्लाइंड, equally inclined with vectors a comma b and c, equally inclined with a b and c। also find the angle। समझ गए क्वेश्चन? देखिए मेरे बच्चे से क्या कहा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी और सी को 3 वेक्टर दिए हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल भी हैं मैग्नीट्यूड में, और वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। अब उसने कहा कि ये प्रूव करिए कि जो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, इन तीनों से मिलकर जो एक वेक्टर बनेगा वो इन तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब बराबर एंगल बनाता है। इक्वली इंक्लाइंड होना मतलब बराबर एंगल बनाना, और उस एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जो वो बराबर एंगल बना रहा है उस बराबर एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। करिए। क्या करोगे? उसने कहा हमें इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना? इक्वली इंक्लाइंड प्रूव करना है, कैसे करोगे भैया? अच्छा, ये तो इसमें नहीं दिया ना, ये इसका पार्ट नहीं था, ये हाँ मुझे लगा ये इसका पार्ट नहीं था, ठीक है ना? तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर वही करूंगा यार, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर कितने के इक्वल होता है बताओ? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं? हमें हो गया। अब मैं इसको लिखूंगा मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू
मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए होगा। अब सर हमें बताया गया कि ए परपेंडिकुलर है किसके, बी के, तो इससे हम क्या पता लगाएंगे, ए डॉट बी। मोइन एक भी क्वेश्चन तुमने समझा नहीं यार ध्यान से, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, बता रहा हूं। बी डॉट सी बराबर 0, सी परपेंडिकुलर दिया है किसके, ए के, तो सी डॉट ए कितने के इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो ये टर्म कहां गया, 0 में गायब। क्या बच जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी, सॉरी मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है, कहा है ना क्वेश्चन में। बोलो क्या, अभी कहां जरूरत पड़ेगी उसकी, नहीं मैं इससे नहीं करूंगा ना, समझो मैंने मुझे जो दिया मैं उसके हिसाब से धीरे धीरे चल रहा हूं। उसने मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि दो वेक्टर, हर एक वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर, तो इससे मैं नतीजा निकालूंगा कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए तीनों 0 होंगे। कहाँ समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा है। अरे मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ना, मॉड ए का स्क्वायर इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, किसने कहा, नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है। अरे भाई वो बच्चे तब होता है जब ए डॉट बी हो, ए डॉट ए हो तो नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ए डॉट ए में हम कहेंगे एंगल 0 हो जाता है उनके बीच का, समझे ना क्या कहूँ अब है ना, ठीक है हो गया, आप समझ गए, सीधे यही फॉर्मूला होता है। ठीक, अभी ध्यान लगाओ यहां तक मैंने क्या कहा, मुझे जो जानकारी दी मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अभी कुछ सोच नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा। उसने हमें कहा कि ये दो, अच्छा हाँ ये रिलेशन, अब आज हमने जितने क्वेश्चन किए सारे इसी रिलेशन पे बेस्ड हैं, तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर ये सबके इक्वल होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब यहां से जब मैं इसका स्क्वायर किया तो ये टर्म मेरे सब वो सब, ये वाला टर्म 0 हो गया पूरा, बच्चा सर ये अब ये तीनों क्योंकि इक्वल हैं तो मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, बहुत अच्छे। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा लूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ भाई, बल्कि आप ये भी कह दो, इसको मॉड ए का स्क्वायर भी मत रखो, बल्कि आप कह लो कि भैया मान लेते हैं कि मॉड ए कितने के इक्वल है ना, ये आ गया, चलो खैर ऐसे लिख देता हूं, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। अब मैं मान लेता हूं लेट मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी, बल्कि यहां लेट मत लिखो, इक्वल टू लैम्डा लेट, नहीं समझे। ये क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों आपस में क्या है, इक्वल, तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल, उसको मैंने एक नए कांस्टेंट के इक्वल मान लिया, लैम्डा के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर बराबर 3 लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा मतलब कितना, 3 लैम्डा। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड की √3 लैम्डा। चलो खत्म करो, हटाओ ना, इतना ही रहना दो ना, क्या दिक्कत है, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब क्या हो गया, √3 लैम्डा। अब हमने इसको करना है क्या है सर, मुझे निकालना है किस के बीच का एंगल, उसने कहा फाइंड विच, अच्छा ये प्रूव करो कि ये वाला एंगल, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ क्या बनाता है, सेम एंगल बनाता है। अब मैं निकालूंगा cos थीटा, किस के बीच का, इस वेक्टर के और इसके बीच का। अब लगाऊंगा वो फॉर्मूला जो तुम कह रहे हो, a प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर a अपॉन, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्या होता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर a, ये मेरा पूरा वेक्टर a है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इनटू मॉड ऑफ वेक्टर b, मॉड ऑफ वेक्टर b मतलब मेरा मॉड ऑफ वेक्टर b ये है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो a डॉट a फिर से क्या बन जाएगा, मॉड a का स्क्वायर, b डॉट a 0, c डॉट a 0, बोलो नवेद नहीं समझ में आ रहा है क्या, मॉड a इंटू मॉड a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इससे ये भी खत्म हो गया। ये आ गया क्या, cos थीटा बराबर, बताओ मैंने मॉड ए को क्या माना था, लैम्डा, इसको क्या माना है, नहीं मैंने मॉड ए को ही, हाँ मॉड ए के स्क्वायर को लैम्डा माना है, सही कह रहे हो, तो मॉड ए को क्या मानूंगा, नहीं मैंने मॉड ए के स्क्वायर को माना है लैम्डा, तभी तो लैम्डा प्लस लैम्डा हुआ, तो फिर यहाँ लैम्डा स्क्वायर लिखो, तो ऐसे बोलो फिर कि अगर ये लैम्डा के इक्वल है तो इसका स्क्वायर तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, तब फिर ये आ जाएगा √3 लैम्डा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा अपॉन
अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा भी कट गया, बताओ cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/√3। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, समझ गए, बहुत अच्छी। ये एक एंगल निकला ऐसा। अब तुम दिमाग से काम करो, जब मैं यहां डॉट बी करूंगा भाई, मैं इसका एंगल अब बी के साथ निकालूंगा तो यहां बी आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, आ जाएगा सर। ए वाला सॉरी ए बी बी वाला तो बन जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ए बी और सी ए वो क्या हो जाएगा, खत्म, 0। तो ऊपर बन जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा मॉड बी, एक बी से बी कट जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम बोलेंगे सिमिलरली थीटा बराबर cos इनवर्स 1/2√3, दोनों तीनों के इक्वली इंक्लाइंड होंगे। बोलो समझा कि नहीं। और उसने एंगल भी पूछा था कि एंगल भी फाइंड करिए, तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। तो मैं तो कितनी बार कह दिया भाई, प्रैक्टिस का कोई मतलब ही नहीं उसमें यार। अरे भाई किसने कहा, कॉन्सेप्ट का मतलब प्रैक्टिस का कोई मतलब ही नहीं। ए डॉट ए बराबर मॉड ए का स्क्वायर, इसमें क्या प्रैक्टिस चाहिए, ये तो सैकड़ों बार यूज होने वाली चीज है। अब प्रैक्टिस किस में, मतलब ऐसा नहीं कि अलग से मैं उसके लिए स्पेशली प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये तो हर क्वेश्चन में लग रहा है। जहां भी कहीं आएगा स्क्वायरिंग, वहां मॉड ए का स्क्वायर आ गया, मॉड बी का स्क्वायर आ गया, उसको हम लिख देते हैं तुरंत ए डॉट है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है ना। और रही बात एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चन में फिर बार बार जाके देखेंगे ना, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ना एग्जामिनर क्या मानता है पता है, ये मान के चलता है कि ये तो कुछ है भाई, इनके बारे में मत सोचो कि दिमाग कैसे आएगा, कहां से आएगा। बोलेगा यार एनसीईआरटी पे मतलब चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, उतनों को भी अगर आप कह रहे हो कि सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, ये मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में हो सकता है एक बार ये दिमाग उठेगा कि सर शुरुआत जो आपने की है इस फॉर्मूले से कि मॉड का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए होता है, ये कैसे आपके माइंड में एकदम से क्या कर दिया, मतलब कैसे क्लिक किया कि यहीं से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, बिल्कुल एक एज ए स्टूडेंट आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा बच्चे, मैथ्स के बारे में कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ही बात बोलता है कि मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए होती है। और प्रैक्टिस किस चीज की, इन्हीं चीज के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि वहां टेक्निकलिटी है नहीं बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन में भाई टेक्निकलिटी क्या है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया आदित्य को, वो है टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब वहां दिमाग लगा सकते हो आप अपना कि भैया कैसे करूंगा। मैंने उसको कहा 5 ग्राम पानी और 5 ग्राम आइस को मिला करके एक मिक्सचर बनाया, उसका कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन थोड़ा टेक्निक लगेगी, दिमाग लगेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां मैथ्स में इतनी कोई दिमाग, बताओ ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या दिमाग लगा रहा है उसमें। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या दिमाग लगा रहे हैं हम, कोई दिमाग लगा रहे हैं। खाली देखो, पहचानो और सीधे क्या करो, y बराबर vx पुट कर दो। प्रोसेस है पूरा सीधे सीधे कि भाई ये प्रोसेस है, ऐसे करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिमाग लग रहा है उसमें भैया। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से कंपेयर करो, p की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, ये सॉल्यूशन में रख दो, ये आंसर आ गया। भाई मैथ्स में ना 90 मतलब खास तौर से 50-60% यही है, लेकिन है केवल बोर्ड के लेवल पर। जब इसी चीज को आप अप्लाइड लेवल पर ले जाते हो, कंपटीशन लेवल पर, तब मसला बनने लगता है, वहां वो फिर अच्छा दिमाग लगवाता है, ठीक है ना। लेकिन पहले ये तो आए, इसकी प्रैक्टिस तो हो। बढ़े आगे, चलो जी एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसने कहा 3 वेक्टर्स, लिखे 3 वेक्टर्स ए बी सी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। 3 vectors, vector A, vector B, vector C, satisfy the condition, satisfy the condition। 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, satisfy the condition वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, है ना। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये तीनों वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, किसको, कि A प्लस B प्लस C बराबर 0, ठीक है जी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। इवैल्यूएट द क्वांटिटी म्यू बराबर, आपको ये फाइंड करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इवैल्यूएट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट बी, ए डॉट बी, गलत दिख रहा है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। और क्या गिवन है, हाँ म्यू की वैल्यू फाइंड करिए। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 2 नहीं 4, और मॉड ऑफ सी इक्वल टू 2, ये गिवन है। समझ गए क्वेश्चन। पहली बात, 2 बातें दे रखी हैं क्वेश्चन में, एक तो ये गिवन है और एक ये चीज गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है।
ये दोनों चीजें गिवन है क्वेश्चन में, ये इतना, ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ ठीक है, करा हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे कैसे आ गया? ठीक, करो भाई, -21/2। देखो यही बस मेरा मानना है, यही कहना है बार बार। सुनो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे म्यू की वैल्यू पूछी थी, फिर यहां भी वही वाला तरीका लगाओगे, समझ गए ना? हे बच्चे ध्यान लगाओ इधर, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर है तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी भी 0 के इक्वल होगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी भी 0 के इक्वल होगा। अब यहां लगा देंगे फॉर्मूला a डॉट a, बोलिए a डॉट a प्लस b डॉट b प्लस, अरे यार सीधे लिख दूं, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यू बताओ भाई, मॉड a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, मॉड b की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, मॉड c की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, ये 1 और 16 और ये 4, 16 4 20 और 21, ये हो जाएगा 21 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू -21/2। खत्म बात, नहीं समझे? अरे भाई हो गया, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो फिर अगला करो, आगे करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? लिखे फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फाइंड ए यूनिट वेक्टर, भाई बच्चों बात ना करो, सनत क्वेश्चन कर लो। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, फाइंड a unit vector perpendicular to each of the vectors, vector a plus vector b and vector a minus vector b, where vector a is equal to I cap plus j cap plus k cap, I cap plus j cap plus k cap, vector b is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। सुनो भाई ध्यान दो, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताइए, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताइए, जबकि आपको ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। तो पहली बात, किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे पता चलता है? उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है, कृष्णा ध्यान दो, जब हम, इतनी सारी बातें कहां से आती हैं तुम लोगों के पास? हाँ? देखो, जब कोई दो वेक्टर्स, जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो उनसे नया वेक्टर बनता है, ए क्रॉस बी करने से जो एक नया वेक्टर बनता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मुझे इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है तो सबसे पहले तो मैं ए प्लस बी बनाऊंगा, फिर ए माइनस बी बनाऊंगा, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो जो एक नया वेक्टर बन के आएगा वो a प्लस बी के भी और a माइनस बी के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो सिर्फ एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर नहीं होगा। उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। करिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, दौड़ के आंसर बताइए। हाँ प्रॉपर्टी है, देखो सबसे पहले हम a प्लस बी करेंगे। सूर्य, ये इतना आसान क्वेश्चन भी अगर नहीं करोगे ना फंस जाओगे। a प्लस बी करेंगे, कितना आएगा? 2i, j प्लस जे 3j और k प्लस के 4k और a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, सर i माइनस i 0i, j माइनस 2j माइनस j और k माइनस 3k। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो बस, है ना, माइनस 2k। क्लियर? 1k माइनस, ठीक है क्लियर है। अब बताओ मुझे इन दोनों के
परपेंडिकुलर, इसको आप एक काम कर लो, इसको ए मान लो और इसको बी। अब आप एक काम करो, वेक्टर सी निकालो जो कि किससे आएगा, ए क्रॉस बी करने से आएगा, और ए क्रॉस बी निकालना होगा तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर यहां पर ये कितना जाएगा 2 3 4, ये कितना जाएगा 0 -1 और -2, ये आ गया वेक्टर सी। बताइए यहां से वेक्टर सी कितने के इक्वल आएगा, आई कैप को बाहर रखेंगे 3 × -2 -6, बीच में माइनस का साइन, -1 × 4 -4, फिर बीच में माइनस का जे कैप, ये बाहर रखा, ये बाहर रखा, माइनस का 4, फिर बीच में माइनस। अरे कर लो बस, कोई बात नहीं भाई, इधर ध्यान लगाओ, बस अपने काम पे फोकस करो। देखो के बाहर रखा, -1 × 2 -2, फिर -0। अब बताओ वेक्टर सी इक्वल टू -6 और +4 -2 आई कैप, -4 और माइनस का ये +4 जे कैप, -2 के कैप। अब बताओ इसका मुझे क्या निकालना है, ये अभी जो वेक्टर सी आया है ना वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए बोले तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन मुझे इसको नहीं पता करना था, इसका यूनिट वेक्टर पता करना था। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, सी कैप बराबर वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। बताइए कितना जाएगा, माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन में अंडर रूट 4 + 16 + 4, 16 4 20 4 24, कितना आएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 के कैप अपॉन 24, कितना 2√6। अलग अलग तोड़ देना, आंसर आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ठीक है ना। डायगोनल्स दिए गए हैं, शो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। लिखिए पहला 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप एंड आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। हाँ देखो मैं बता रहा हूं, शो दैट द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। दूसरा आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप, आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन दोनों, ये दो डायगोनल रखने वाले पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। क्या फॉर्मूला होता है वैसे, हाँ वेरी गुड, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ d1 क्रॉस d2, डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। क्या बचे, नहीं डायगोनल के टर्म्स में यही होगा। और अगर पैरेललोग्राम का एरिया अगर दो एडजेसेंट साइड दे रखी होती तो सीधे फिर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दो एडजेसेंट साइड दे रखी होती, डायगोनल दे रखे होंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ d1 क्रॉस d2, डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2। अरे छोड़ो चेक करना पड़ो, हाँ बताओ है ना, बताओ आंसर बताओ बच्चे, हाँ आंसर बताओ। हाँ क्या फॉर्मूला भी नहीं दिया है, अरे दिया होगा यार, दिया होगा शायद, है ना, नहीं दिया तो चलो कोई नहीं, छोड़ो अभी याद कर लो, है ना फिलहाल के लिए। क्या है आंसर, आंसर बताओ। हाँ यार ये तो गलत ना करो यार भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है। 3 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप। यार d1 क्रॉस d2 पहले निकालो, d1 क्रॉस d2 कितना है यहाँ तुम्हारा, कृष्णा कितना है, कृष्णा श्रीवास्तव बोलो। पहले आप करिए d1 क्रॉस d2, है ना, मोइन बातें करते रहो बस, ये तक नहीं पता तुम्हें क्वेश्चन कौन सा चल रहा है। आई कैप जे कैप, और इतना मगन हो गए हैं, इतना यार क्या मतलब, कौन सी ऐसी बातें हैं वो जिनमें मगन हो जाते हैं ये लोग। -2
1 माइनस 3 4, लो ये कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस, माइनस 3 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा आपका सर 6। फिर माइनस का जे कैप को बाहर रखेंगे, ये दोनों जे वाली रो और जे वाले कॉलम को दबा लेंगे, 12 माइनस बीच में और माइनस 2, फिर प्लस का के कैप बाहर रखेंगे, ये और ये दबा लेंगे, तो ये जाएगा माइनस का 9 बाई माइनस 1। अब बताओ कितना हो जाएगा, 4 में 6 गया, माइनस 2 आई कैप, माइनस 14 जे कैप, माइनस 10 के कैप, ये आया d1 क्रॉस d2 आया। अब इसका क्या कर दो भाई, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका बच्चों, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 14 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर, यही आएगा ना, ये आएगा भाई 4 प्लस ये आएगा 14 का स्क्वायर बताओ 196, 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा भाई 300 रूट 300, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, 10 रूट 3, ये आ गया क्या, d1 क्रॉस d2 का मॉड। एरिया कितना आ जाएगा सर, एरिया आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 10 रूट 3, सर आंसर आ जाएगा 5 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, स्क्वायर यूनिट समझ गए। इस टाइप के और भी जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उनको जरूर लगा लीजिएगा। वेक्टर्स मेरी तरफ से ओवर हुआ, 3D करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा जोर दे करके, ठीक है ना।